स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप्स देखने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जितने टाइप्स होते हैं उसमें हम नाउन्स देखे हैं, नाउन्स के सब टाइप्स भी हमने इसके पहले हमने देखे हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सेकंड टाइप जो है पार्ट ऑफ स्पीच का देखने वाले हैं। दैट नेम इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, जो हिंदी में भी प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, what the meaning of pronouns? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Pronouns वो शब्द, जिस शब्द का प्रयोग जो है हम किसके जगह पर करते हैं, नाउन्स के जगह पर हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और सेंटेंस में जो हम वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, उन वाक्यों में नाउन्स का रिपीटेशन ना हो और सेंटेंस बनाते समय या बोलते समय हमें कठिनाई ना हो, इसलिए हम नाउन के जगह पे बच्चों हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से प्रोनाउन जो है होते हैं। इंग्लिश में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, माई, हिज, हर, देम, आवर, अस, एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रोनाउन जो है हम किसकी जगह पर यूज़ या प्रयोग करते हैं, नाउन के जगह पर हम उसका प्रयोग करते हैं। चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें से हर एक प्रोनाउन का यूज जो है हम नाउन के जगह पर बच्चों कर सकते हैं। आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए, मेरे लिए। वी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सबके लिए, हमारे लिए। ही यानी वह, शी यानी लड़की का प्रयोग सर्वनाम हम लड़के के लिए करते हैं। शी का प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं। और इट इस सर्वनाम का प्रयोग जो है हम ज़्यादातर करके नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु के लिए वहाँ पर इट इस सर्वनाम का प्रयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए प्रोनाउन का यूज़ कर हम कुछ सेंटेंस या एग्जाम्पल हम देखते हैं। या याद रखिए, विच वर्ड आर यूज्ड in place of noun that is called pronoun। जो शब्द हम संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं या संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, मी, माई, हिज, हर, देम, आवर, अस। और इन प्रोनाउंस का प्रयोग वाक्य के अनुसार और जेंडर के अनुसार हमें इनका और जाहिर सी बात है प्लूरल के अनुसार भी इन प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम वाक्य में करते हैं या कर सकते हैं। तो लेट बी सी द सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग टू पुणे। यहाँ पर आई ये क्या है, सर्वनाम है। किसके लिए आया है, मैं के लिए। यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम बेसिक पीरियड में देखा था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, यानी आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन आया है। किसके जगह पर, नाउन के जगह पर। शी इज नाइस गर्ल। यहाँ पर शी भी क्या है, आप चाहे तो इसके अंडरलाइन भी आप यहाँ पर इसे ऑन द टाइम अंडरलाइन भी आप वहाँ पर जब लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसे प्रोनाउंस, वाक्य में जो प्रोनाउंस आए हैं उन प्रोनाउंस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। शी इज़ नाइस गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या खेल रहे हैं,
क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज स्मार्ट बॉय, वो बहुत ही चालाक या होशियार लड़का है। माई स्कूल इज वेरी बिग, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। प्लीज गिव मी अ टेक्स्ट बुक। अभी यहाँ पे मी यानी मुझे, मी भी ये क्या है, सर्वनाम है। लास्ट टाइम देखो मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब आपको प्रोनाउन के समझाए थे, बताए थे, तो इसमें मी का भी आया था कि मी जो है सेकंड पर्सन में मी का प्रयोग हम करते हैं। प्लीज गिव मी अ टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे मी ये क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट है राधा इज हैप्पी टू मीट देम। देम यानी उन्हें, मीट देम यानी उन्हें। रीता उनसे मिलकर क्या हो गई, खुश थी या उनसे मिलकर खुश हो गई। वी मिस यू स्कूल, वी मिस यू स्कूल डेज। हम किसे याद कर रहे हैं, स्कूल के दिनों को याद करें या स्कूल के दिन हमें याद आते हैं। इट इज अ मास्टरपीस, इट इज अ मास्टरपीस। ईट यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको, ईट इस सर्वनाम का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए। ज़्यादातर करके हम इट इस सर्वनाम का या प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। इट यानी बहुवस्तु। हर ड्रेस इज वेरी नाइस, हर यानी उसका, हर ये प्रोनाउन के हीज लड़के के लिए यूज़ करते हैं और हर लड़की के लिए। याद रखिए हीज किसके लिए, हिम या हिज किसके लिए, लड़के के लिए, और हर जो है किसके लिए, लड़की के लिए। इस प्रोनाउन का यूज़ जो है वहाँ पर किया जाता है। हर ड्रेस इज वेरी नाइस। तो याद रखिए प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, they, me, my, his, her, them, our, us। ये सभी जो है प्रोनाउंस है। याद रखिए जब आपको पहचानने, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय भी हमें प्रोनाउन का बड़ा ही उपयोग होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, बोलते समय और लिखते समय, ये सभी छोटी छोटी बातें जो है बच्चों आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम थर्ड देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है एडजेक्टिव यानी विशेषण। अभी विशेषण हम किसे कहेंगे, विशेषण यानी जो शब्द विशेषता बताता है कि वो चीज़ कैसी है, वो वस्तु कैसी हो, वो पर्सन कैसा है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। वर्ड्स दैट are used to describe a noun and pronoun are called adjective। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी मराठी में उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी नाम, और संज्ञा यानी इंग्लिश में क्या, नाउन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह भी एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वाक्य में करते हैं, पोएम में करते हैं। और हमें A3 में जब हम शब्द डिस्क्राइबिंग वर्ड जब पूछते हैं तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढने को या पोएम में से ढूंढने को आने चाहिए। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव, जो शब्द उसकी विशेषता या उसे डिस्क्राइब करता है। हाउ इज शी,
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव या विशेषण हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं। न्यू, ओल्ड, स्मॉल, बिग, स्वीट, कोल्ड, हॉट, ब्रेव, शाय, फास्ट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, गुड, बैड, रिच, पुअर, वेट, ड्राई, स्मूथ, हार्ड, etc एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है जो स्टूडेंट्स नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। दे डिस्क्राइब इट। नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ इट इज, वो कैसा है। अभी हम इन एग्जाम्पल देखिए याद रखने हैं, क्योंकि जब अभी मैंने बताया कि ये एग्जाम्पल एडजेक्टिव के वर्ड्स जो है हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड के प्रारूप में, डिस्क्राइबिंग वर्ड में भी हमें पूछे जाते हैं। और जहाँ पे राइट द रिलेटेड वर्ड्स ऐसा भी क्वेश्चंस आता है ड्रॉ वाला, तो उसमें राइट द रिलेटिव वर्ड गिवन, राइट द रिलेटिव एडजेक्टिव गिवन ऑन नाउन। मतलब जो नाउन आपको दिया होगा उस नाउन से रिलेटेड आपको क्या लिखने हैं बच्चों, एडजेक्टिव लिखने हैं या विशेषण लिखने हैं। तो अगर आपको विशेषण लगभग सभी वस्तुओं के एडजेक्टिव जो है, विशेषताएं जो है लगभग सेम होती है, कभी कभार वस्तुओं की और व्यक्तियों की विशेषताएं जो है वो बदलती रहती है। न्यू, ओल्ड, न्यू यानी नया, ओल्ड यानी पुराना। जैसे ओल्ड शब्द का प्रयोग हम बूढ़े व्यक्ति के लिए भी करते हैं। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, स्वीट मीठा, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, ब्रेव बहादुर, शाय यानी शर्मिला। फास्ट यहाँ पर आएगा नहीं बच्चों, फास्ट यहाँ पे कट कर दीजिए। ब्यूटीफुल खूबसूरत, स्मार्ट खूबसूरत, गुड अच्छा, बैड बुरा, रिच यानी अमीर अमीर पैसे वाला, पुअर यानी गरीब, वेट यानी भीगा हुआ, ड्राई यानी सूखा, स्मूथ यानी मुलायम, हार्ड यानी सख्त। तो देखिए इन एडजेक्टिव का सेंटेंस में किस प्रकार से प्रयोग हम करेंगे। देखिए आई बाय अ न्यू क्लोथ्स, तो यहाँ पे न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, और वो किसकी विशेषता बता रहा है, क्लोथ्स की। किसकी विशेषता बता रहा है, क्लोथ्स की। कपड़े कैसे हैं, नए हैं, तो न्यू क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, और नाउन क्या हो गया, क्लोथ्स हो गया। राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधिका यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। राधा कैसी लड़की है, राधा खूबसूरत लड़की है। तो राधा के बारे में जैसे हमने उसकी परिभाषा लिखी कि विच वर्ड आर दैट यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है उस शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल ये शब्द वर्ड किसे डिस्क्राइब कर रहा है, राधिका। हाउ वॉज शी, या राधिका कैसी लड़की है, राधिका खूबसूरत या ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और राधिका यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। कि जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि हमने देखा उसकी परिभाषा कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, रवि इज अ गुड बॉय। अनदर सेंटेंस, फिर से रवि यहाँ पर क्या है, नाउन है। रवि कैसा लड़का है, गुड बॉय, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। नाउन यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हम दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, वाक्य में नाउन भी देखिए और एडजेक्टिव भी देखिए, क्योंकि परिभाषा ही वैसी है कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर रवि नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव, जो
किसे डिस्क्राइब कर रहा है? रवि को। हाउ इज रवि? रवि इज अ गुड बॉय। माई विलेज इज स्मॉल, मेरा गांव क्या है? छोटा है। तो माई विलेज, ये विलेज नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड करता है? स्मॉल। तो स्मॉल इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये चीज़ें जो है बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको यहाँ पर याद रखनी है कि वाक्य में नाउन कौन से आया और किसने यहाँ पर उसे डिस्क्राइब किया। कि जैसे कि ये यहाँ पर क्या है? क्लोथ्स है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव। यहाँ पर हम अंडरलाइन भी करते जाते हैं एडजेक्टिव को। गुड, स्मॉल, मैंगोज इज वेरी स्वीट। तो यहाँ पर स्वीट क्या आएगा? आम जो है बहुत ही मीठे हैं। तो यहाँ पे स्वीट क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। सुरेश इज अ रिच पर्सन। रिच क्या? रिच यानी आमिर। सुरेश क्या है यहाँ पर? नाउन। तो रिच यहाँ पर क्या आ गएगा? एडजेक्टिव यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से हमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं।